हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना बेटा, वो है पीवाईक्यूज ऑफ पार्टनरशिप। पूरा पार्टनरशिप यानी चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, उसमें से मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में जो बने वो सारे अपन देख लेंगे। और 10 से थोड़े ज्यादा है क्योंकि और में भी क्वेश्चंस डाले हुए मैंने। तो सारी चीजों में आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली चीज तो पूरा क्वेश्चन मेरे साथ करते चले जाना, देखना मत सिर्फ। लास्ट टाइम है, अब यू नीड टू प्रैक्टिस, तो साथ में करते जाना। और कहीं अगर कोई डाउट आ रहा है तो लेट मी कंप्लीट दैट क्वेश्चन, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वो डाउट वैसे रहेगा नहीं। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना, क्योंकि शाम को जो लाइव होने वाला है उसमें मैं सारे डाउट्स आपके देखने वाला हूं। तो वो जो भी डाउट्स आएंगे, जो भी चीज है, शाम को मैं सारी चीजें रिफ्रेश करूंगा, फिर से बताऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और दूसरी बात कि साथ में सॉल्व करते जाना और डाउट्स लिखने हैं, तो साथ में सॉल्व करना जरूरी है। सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा, देख के आप डाउट्स मत ही लिखना, ठीक है। साथ में सॉल्व करते जाना। तो ये आई होप आप ये दोनों चीजें समझोगे। एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर पार्टनरशिप के पीवाईक्यूज। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोनू, निगम, श्रेया were partners in a firm sharing profits and losses in 4:3:1. Old ratio 4:3:1. The firm closes its book on 31st March every year. As per the terms of partnership deed, on the death of a partner, मतलब डेथ का क्वेश्चन है, on the death of a partner, share of goodwill of deceased partner was to be calculated on. तो भाई इसकी गुडविल का शेयर कैसे निकालेंगे अपन? कैसे निकालेंगे? ऑन के बाद on the basis of 50% of the net profits credited to that partner's capital account during the past 4 completed years before death. और डेथ हुई है 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई 2025 से पिछले 4 साल वो देखने अपने को। अब देखो यहाँ पे गुडविल का ना एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना, सुपर प्रॉफिट लगा, है ना, कोई भी मेथड नहीं है। यहाँ पे उन्होंने खुद का मेथड कुछ बनाया और बोला उसके बेसिस पे कैलकुलेट करो। तो हमको यही एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और मेरी बात सुनना, तुम करते जाना साथ में, नहीं तो बेटा ऐसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, तुझे लगेगा समझ में आ गया, आएगा नहीं, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम है, आलस छोड़ अपना और करता जा मेरे साथ साथ, सारी चीजें करते जाओ साथ साथ में, ठीक है। 1 जुलाई 2025 को डेथ हुई। अब क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ लेता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द पास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 4 साल में जितना इसको प्रॉफिट मिला है उसका 50% गुडविल आएगी इसकी, है ना। अब पिछले 4 साल में कितना प्रॉफिट मिला, यहां लिखा है प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, तो हर साल इसको कितना मिला होगा? सर इसका रेशियो है 4/8। ये मोनू है ना, ये इसकी डेथ हो रही है मोनू की, मोनू डाइड, ये पहला पार्टनर, तो 4/8 इसका शेयर है। और हर साल के प्रॉफिट्स में से 4/8 4/8 4/8 4/8 इसको मिला होगा, है ना। समझे आप? तो पहले मैं ये निकाल लूं कि मोनू को कितना पैसा मिला है टोटल। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ मोनूज प्रॉफिट्स पिछले 4 साल का मैं निकाल दूं। पहले 4 साल का प्रॉफिट कितना मिला है, हर साल के प्रॉफिट्स में से 4/8, मैं सबको प्लस करके टोटल 4/8 निकाल लेता हूं। इन सबको प्लस करते हैं, देखो कितना आएगा। पहले तो 97,000, 1,05,000, 30,000 एंड 84,000 ये लिख दिया मैंने। 7 5 4 5 और 9 6 1 10 10 और 11 21 2 और 1 3, तो टोटल प्रॉफिट आ गया अपने पास 316,000। ये टोटल प्रॉफिट है कितना? 316,000। ये 4 साल का प्रॉफिट है टोटल। इस टोटल में से इसको कितना मिला होगा? जितना इसका शेयर था 4/8, 4/8 4/8 यानी 2 2 1 2 2 5 10 8 0 0 0 158,000 would be the share of मोनूज प्रॉफिट। पिछले 4 साल में टोटल मोनू को मिला है 158,000। अभी तक मैंने कितना कर दिया है, यहां कर दिया, देख, नेट प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द पास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 4 साल में इसको इतना मिला है। आगे क्या लिखा होता? ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑफ, और पूरा पढ़ना, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर, है ना। अब मैं निकालता हूं गुडविल ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, या फिर मैं मोनू या गुडविल ऑफ मोनू निकाल देता हूं ना सीधा। कितनी गुडविल थी उसकी? बोला है 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, जितने भी 4 साल में मिले, तो 4 साल में इतना मिला, इसका 50% इसकी गुडविल आई, इसका 50% कितना निकल रहा है इसका 50%? ये 2 2 7 14,
2 9 18 000 तो 79,000 आई मोनू की गुडविल। समझे आप, कोई भी मेथड नहीं लगा, नई चीज, ठीक है। तो 79,000 आ गई मोनू की गुडविल। ये मोनू भाई को हमें गुडविल देनी है। और अब तो एंट्री है वो आई थिंक आपको पता होगी, बहुत सिंपल होती है एंट्री, तो सिंपल ही होती है। मोनू की गुडविल आ गई है तो आपको करना है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब ये इजी हो गया यहां से, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन है गेनिंग? भाई मोनू की डेथ हो रही है तो निगम और श्रेया गेनिंग पार्टनर्स है, तो निगम अकाउंट डेबिट, श्रेया अकाउंट डेबिट टू मोनू। और मोनू को पैसा कितना देना है? 79,000। अरे समझे बात को, मोनू को देना कितना है? 79,000। मोनू की गुडविल इतनी है। ये गुडविल पुराने पार्टनर देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। अब इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो या न्यू रेशो दिया ही नहीं हुआ है, तो इन दैट केस मुझे पता है कि जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है दैट इज 3:1। कैसे पता चला? बचे हुए पार्टनर है ना, मतलब जो इनका न्यू रेशो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होगा। या फिर मुझे ऐसा बोलना चाहिए जो इनका न्यू रेशो होगा उसी में ये लोग गेन कर रहे हैं, गेनिंग रेशो इज 3:1, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग की जगह क्योंकि डेथ है तो गेन लिख रहा हूं, इन दोनों को फायदा मिलेगा 3:1 में। तो गेनिंग पार्टनर्स को जो आपने डेबिट किया है वो 3:1 में करोगे, तो 79,000 को 3:1 में अपन ले लेंगे। एंट्री हो जाएगी निगम अकाउंट डेबिट, श्रेया अकाउंट डेबिट, निगम अकाउंट डेबिट, श्रेया अकाउंट डेबिट टू मोनूज कैपिटल, ठीक है। मोनू को देना है 79,000, इसी 79,000 को 3:1 में मैंने ले लिया दोनों पुराने पार्टनर्स से, समझे। 79,000 डिवाइडेड बाय 4, मतलब फिर 3:1 में बांटना है बेसिकली। तो ये आपसे एंट्री हो गई, पहली एंट्री डन, समझे आप। दूसरा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, पहले करना तो अपने को जर्नल एंट्री था, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड। अब दूसरा आता है प्रॉफिट। भाई देख, अगर डेथ आया ना तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन और गुडविल का कैलकुलेशन यही तो है, डेथ में और ही नहीं कुछ। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना आगे भी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब जब सेल्स आ जाए ना, मैं तुम्हें एक सिंपल सा मेथड बताता हूं भाई, ये है डब्बा मेथड, कोई मेथड नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। प्रोपोर्शन निकालने का एक तरीका है, प्रोपोर्शन निकालने का एक तरीका है। क्या करते हैं अपन, यहाँ पे आप लिख देना जितनी सेल्स हुई है, यहाँ पे लिख देना प्रॉफिट कितना है उस पे, आपका एक बैलेंसिंग फिगर आ ही जाएगा। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 21 लाख। पिछले साल की सेल्स दी हुई है अपने को 21 लाख। पिछले साल का प्रॉफिट देखेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल, अच्छा आगे दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। अब ये देखो, इसकी जुलाई में डेथ हो गई, जुलाई में डेथ हो गई, तो अप्रैल मई और जून ही तो था अगले साल का 3 महीने, और 3 महीने की सेल्स भी मुझे दी हुई है 2 लाख। 3 महीने की सेल्स मुझे दी हुई है 2 लाख, 2 लाख रुपए सेल्स है पिछले 3 महीनों की, जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती। तो पिछले साल का प्रॉफिट और 3 महीने की सेल्स, सॉरी पिछले साल की सेल्स और ये 3 महीने की सेल्स दी हुई है। हमको देखना है प्रॉफिट, तो अब प्रॉफिट तो यहां दिया नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये तो दिया हुआ है ना, पिछले साल का प्रॉफिट ये रहा सामने, ठीक है। देखो पिछले साल अप टू मार्च तक की जो सेल्स है वो दी हुई है, अप टू मार्च तक का प्रॉफिट दिया है। तो मतलब इस 21 लाख रुपए पे मैंने 84,000 रुपीज कमाए हैं। ये 84,000 मैंने कमाए 21 लाख रुपए पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एक बैलेंसिंग फिगर बचा उसको एक्स मान के आपको कैलकुलेट करना है, प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। समझो मैंने इसको एक्स मान लिया, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, एक्स इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 लाख इंटू 84,000 अपॉन 21 लाख। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। चलो देख लेते हैं, 0 0 0 0 0 5 0 1 2 3, चलो इसको काट देता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। और अब और काटना है भाई, 7 3 21, 7 1 7, 7 2 14, 3 4, ये हो गया भाई, ये कैलकुलेट हो गया। तो 4 इंटू 2 8,000 आ गया मेरा एक्स, यानी अपने 3 महीने का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 8,000। समझे। अब ये 8,000 तो टोटल प्रॉफिट है, लेकिन मुझे तो देखना है कि मोनू को कितना मिलेगा, तो मैं यहां पे निकाल देता हूं मोनू शेयर इन प्रॉफिट्स। मोनू शेयर इन प्रॉफिट्स कितना निकलेगा, 8,000 रुपए तो बेटा फर्म का प्रॉफिट हो गया, और मोनू था 4/8 का पार्टनर, 4/8 का पार्टनर, तो ऑब्वियसली इसका आधा यानी 4,000 रुपए मोनू को मिलेगा, 4,000 रुपए मोनू को मिलेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट देने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं अपन, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोनू, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोनू, 4,000 रुपए अपना आ गया।
समझ में आई बात? अच्छा एक बात सुनो, अभी जो भी पीवाईक्यूज अभी आप कर रहे हो, आज ही शाम को लाइव होने वाला है। इस लाइव में जो जो चीजें मैं यहाँ पे होमवर्क दूंगा या कोई डाउट्स है, तो जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, मतलब पहली बात तो तुम करके देखोगे ना हाथ पेन से, तो डाउट्स आएंगे नहीं। अगर करके देखो फिर भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में लिखते चले जाना, रुकना मत, क्योंकि लाइव मैराथन जो होने वाली है उसमें मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, तुम्हारे सारे डाउट्स ले लूंगा मैं वहां पे। तो छोड़ना मत, वो डाउट्स भी लिखते चले जाना। वैसे तो आएंगे ही नहीं, मैं अच्छे से ही समझा रहा हूँ सारी चीजें, बस करके देखना तो तुझे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, करके देखते चले आना। अच्छा, तो मोनू शेयर इन प्रॉफिट 4000 आ गया, वो गुडविल भी हो गया, दोनों चीजें डन है। यही दोनों एंट्रीज अपन को करनी थी, हो गई सारी चीजें। ठीक है, ये वर्किंग नोट तुम्हें समझ में आया तो सही बात है, नहीं आया तो मैंने यहाँ पे कर ही दिया पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन है ये। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस करते जाना साथ में। दूसरा क्वेश्चन, अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। ठीक है भाई, बैलेंस शीट दी हुई है पूरी की पूरी, ओके, बैलेंस शीट दी हुई है। प्रॉफिट्स 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये बैलेंस शीट कब की दी हुई है? बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, प्रॉफिट्स 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 was divided between the partners without allowing interest on capital and salary 10,000 per month. During the year, Ajay withdrew 1 lakh and Vijay withdrew 2 lakh. Pass necessary journal adjustment journal entry and show your workings clearly. अब ये क्वेश्चन है कहाँ किसका है, कैसे देख पढ़ के पता चला कि गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। हमने जो गलत दिया था वो वापस ले लेंगे एंड जो सही है वो दे देंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला एक पॉइंट दिख रहा है, प्रॉफिट 3 लाख फॉर द ईयर वाज डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग, मतलब मैंने ये गलत दिया था ना 3 लाख, और रेशो है 3:2। तो सबसे पहला काम मैं ये करूं कि 3 लाख रुपए वापस ले लेता हूं 3:2 में। 3:2 मतलब डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, 1,80,000 और 1,20,000, ये मैं वापस ले लूं, डेबिट कर दूं पहले। सबसे पहले मैं वही करता हूं, सबसे पहले जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड को वापस मैंने डेबिट कर दिया। इसको मैं ऐसे माइनस में लिख दूं तुम्हारे लिए, ये मैंने डेबिट कर दिया है बेटा, क्योंकि ये प्रॉफिट तो गलत चला गया था। अब मुझे सारी चीजें करनी है, वो मैं चीजें करता हूं। क्या करना है? विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। अब यहाँ पे क्या गलती करते हैं बच्चे, जो तुम भी अभी सोच ही रहे होगे करने की, कि 12% है और ये कैपिटल्स दी हुई है, इन पे अपन देख लेते हैं। ये नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है, तभी मैंने बैलेंस शीट की डेट देखी थी। इसमें आपको दी हुई है क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमेशा आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल। एंड अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं अभी करवा रहा हूं पूरा, लेकिन आईओसी इज कैपिटल, आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। सर ये तो क्लोजिंग दी हुई है, क्या करें भाई? क्लोजिंग में सारी चीजें एडजस्ट कर दो। अगर आपने ड्राइंग कर दी थी तो वापस प्लस कर दो, अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल था तो माइनस कर दो, इतनी ही चीज होती है भाई। देख, एडिशनल कैपिटल से ये चीज बढ़ जाती है तो एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे। ड्रॉइंग्स आप इसमें से माइनस कर चुके होते हो तो वापस प्लस कर देंगे, इतना ही करना रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ड्यूरिंग द ईयर अजय विड्रू 1 लाख एंड विजय विड्रू 2 लाख। तो ये ड्राइंग्स दी हुई हैं, ये दोनों माइनस हो चुकी होंगी, ये वापस प्लस कर दूंगा। और ये जो प्रॉफिट था आपका, ये जो प्रॉफिट था, अभी अभी आपने ये प्रॉफिट लिखा ना, ये 1,80,000 1,20,000, ये आप उनको दे चुके होगे, प्लस कर चुके होगे, तो ये माइनस कर दो। तो सबसे पहले 1,80,000 1,20,000 माइनस कर दूंगा। ये देखो लेस जो मैंने प्रॉफिट दे दिया था वो मैं इसमें से उनकी ओपनिंग, ये जो क्लोजिंग कैपिटल्स है, क्लोजिंग कैपिटल्स है, उनमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ये 1,80,000 इसमें से, 1,20,000 इसमें से माइनस कर दिया। ड्रॉइंग्स जो है इनकी कितनी थी? अजय की 1 लाख, अजय की 1 लाख और विजय की 2 लाख। तो ये मैं माइनस कर चुका हूं, ये मैं वापस प्लस कर दूंगा। ठीक है, इसमें ये 1 लाख प्लस कर दिया, इसमें 2 लाख प्लस कर दिया। तो 6 लाख में जब आप 1,80,000 माइनस करोगे और 1 लाख प्लस करोगे तो 5,20,000 आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे भी क्लोजिंग कैपिटल थी 2 लाख, 1,20,000 माइनस किया, उसके बाद 2 लाख रुपए वापस इसमें प्लस किया, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई 2,80,000। और इस पे आप 12% का इंटरेस्ट दोगे। समझे बात को? समझे बात को? ओपनिंग कैपिटल पे ही बेटा, ओपनिंग कैपिटल पे ही तो इंटरेस्ट देंगे ना। साल भर जो कैपिटल ओपनिंग में थी उसका ही तो इंटरेस्ट देंगे, आखिरी वाली कैपिटल पे थोड़ी ना देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे ही देते हैं हमेशा। तो इसका 12% और इसका 12%, ये आप निकालोगे, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, जैसे ही आप निकालो निकालो निकालो, करते जाओ, अगर आप साथ में कर रहे हो तो करते जाओ। इसका 12%, देखो तरीका बताऊं इजी करने का, 12%, 10% निकालो, 5 2 1 2 3,
है ना, 52,123 और 1% कितना होता है 5200, 5200 प्लस कर दो, हो गया 12%, 004,550 सॉरी 55216 62400 छुप गया 62400 आपका 12% आ गया 62400, इसका भी 12% निकालता हूं मैं 28,000 2800 ये प्लस करना है 0 0 8 8 16 1 8 9 10 11 12 13 33,600 ये मुझे उनको देना है, तो ये दे दो 62400 33,600 क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कहां गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62400 33,600 क्रेडिट कर दिया मैंने, ये क्रेडिट कर दिया। अब बस हो गया। इसमें क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट था ओपनिंग कैपिटल निकालना, वो आपने निकाल लिया, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी अजय को देनी है 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 रुपए, क्योंकि पर मंथ दिया है तो इंटू 12 करके आप इसको दोगे, है ना। तो अजय भाई को दे दो 1,20,000 रुपए, अजय भाई सैलरी अजय भाई को 1,20,000 रुपए क्रेडिट। ठीक है, और क्या देना है, और क्या देना है, अजय विड्रू, ये ड्राइंग्स का अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ड्राइंग्स का हो गया, ओपनिंग के लिए दिया हुआ था वो हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, है ना, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे आप देख निकाल लो कि टोटल प्रॉफिट कितना था आपका। सर हमारा टोटल प्रॉफिट था 3 लाख रुपए, चलो यहाँ पे निकाल लेता हूँ, 3 लाख रुपए आपका प्रॉफिट था कि नहीं। 3 लाख में से आपने ये दोनों चीजें दे दी और ये भी दे दिया, तो बचा कितना, तो ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे। चलो करते हैं 62400 और 33,600 और 1,20,000 1,20,000 इनको प्लस करके ही माइनस कर देता हूं 0 0 0 1 3 3 6 6 7 8 9 10 11 2,16,000 माइनस करने तो बचेगा 84,000 84,000 प्रॉफिट बचा है, वो इनके रेशो में दे दो। रेशो क्या था इनका, रेशो क्या था 3:2। 84,000 को 3:2 में बांट दूंगा, तो ये 3:2 में 84,000 बांट दिए मैंने, ये भी मैंने इनको क्रेडिट कर दिए, सही प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। 3 लाख जो था पहले मैंने वापस ले लिया था क्योंकि वो गलत था। सही क्या था सर, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ओपनिंग पे, उसके बाद आपको सैलरी देनी थी, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो भी मैंने इनको क्रेडिट कर दिया। अब आ गई एडजस्टमेंट एंट्री, और क्या, इन सब का टोटल आ रहा है ये, इन सब का टोटल आ रहा है 67,200। इसमें से ये माइनस करो, इसका आएगा डेबिट में, 1,80,000 में से ये 2,32 माइनस करोगे, इसका आएगा क्रेडिट में। बन गई जर्नल एंट्री। इसको डेबिट करना है, विजय अकाउंट डेबिट टू अजय 52,800। ठीक है, हो गई, विजय अकाउंट डेबिट टू अजय 52,800। ठीक है, समझ आया क्या था टेक अवे, क्या था इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से टेक अवे ये था कि हमको बैलेंस शीट की डेट देखनी है, हमको जस्ट भाग नहीं जाना है ये देख के कि अच्छा 12% कैपिटल तो इस पे दे देंगे, नहीं। हमेशा याद रखना कि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ठीक है, तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप इस चीज को करोगे या कर लिया होगा या साथ में कर रहे हो। पॉज करके मेरे हिसाब से तो साथ में करते चले जाओ, तो आपको बेहतर चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी में और वाला, इसको भी करते हैं। X, Y, Z are partners having capitals of 1,25,000, 1,25,000, 2,50,000 respectively. Their current account balances are nil. Current account है ही नहीं। Drawings during the year दी हुई हैं। According to the partnership deed, the partners are entitled to interest on capital 5% per annum. ठीक है, मार्क करता जाता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। Z being the working partner was also entitled to a salary 15,000 per annum. ये आई Z सैलरी, ये भी देनी है। ठीक है, प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोस, पहले 50,000 प्रोपोर्शन में, अगले ये ठीक है। फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 3,90,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबाउट आइटम्स, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है, लेकिन क्या आ गया इसमें, ये वाली चीज आराम से करेंगे, बहुत ईजी है। टोटल प्रॉफिट 3,90,000, सबसे पहले मैं 3,90,000 लिख देता हूँ, ये मेरा प्रॉफिट आ गया, है ना। अब क्या क्या देना है सर, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फर्म कैपिटल, ये रहे कैपिटल्स, है ना, और ये क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट तो दी नहीं हुई है, तो अपन इन्हीं पे ही अपन 5% दे देंगे। तो 5% कैसे निकालते हैं उसको भी समझो आप। 5% ऑफ 1,25,000, बेटा पहले तो 10% निकाल, 10% का मतलब एक जीरो गायब करना है, हो गया 10%, डिवाइडेड बाय 2 हो गया 5%, 6,250। और ये है 1,25,000, तो इसका भी आएगा 6,250, और ये 2,50,000 तो इसका डबल यानी 12,500। ये तीनों देने हैं अपने को, कैलकुलेशंस फास्ट करने पड़ेंगे तुम्हें। वो डबल था अमाउंट, तो मैंने ये भी डबल कर दिया, ऐसा किया मैंने। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6,250 6,250 12,500। एक्सेस करंट अकाउंट, क्योंकि उन्होंने बोला करंट अकाउंट से करना है, तो करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड का करंट अकाउंट, ये तीनों अमाउंट मैंने फिगर्स दे दिए, 25,000 रुपए दे दिए।
दूसरा क्या करना है, ये 15,000 जेड की सैलरी थी, ये 15,000 जेड की सैलरी दे दी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब यहां ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे करवा देता हूं, ध्यान से सुनो। 3,90,000 था, इसमें से आपने ये दे दिया है, कितना दिया है, 25 और 15 40,000, है ना। अब मैं यहाँ पे करता हूं, आराम से समझना इसको। सर 3,90,000 था, जिसमें से 40,000 हम दे चुके हैं, बचा कितना, 3,50,000। ये बांटने हैं सारे पार्टनर्स को। कैसे बांटेंगे उसका ये दिया है, फर्स्ट 50,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल्स। 3,50,000 में से पहले 50,000 आप दोगे प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्या प्रोपोर्शन है, कायदे से देखोगे तो 1:1:2 ही दिख रहा है, वो किसी को भी देख लो, 1:1:2, 125 2 टाइम्स 250 बनता है, तो 1:1:2। तो पहले 50,000 देंगे अपन 1:1:2 में, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 करोगे 12,500 आएगा, तो 12,500 12,500 और 25,000 पहला वाला हो गया, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, यहां पे लिख दो 12,500 12,500 25,000, पहला वाला अपन ने दे दिया, एक्स को, वाई को और जेड को, ये पहला आ गया है, बस पहला अभी, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट 75,000 इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है सर। नेक्स्ट 75,000 इन द रेशियो 5:3:2, तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ जाएंगे अपने पास 37,500 22,500 और 15,000। ये दूसरे चले गए, है ना, पहला 50,000 और 75। अब ये दोनों हटाने के बाद बचा कितना, 3,50,000 में से 3,50,000 में से 50 गया, 3 लाख रुपए बचे थे। 3 लाख रुपए में से 75,000 भी गया, तो कितना बचा, 3 लाख रुपए में से 75 गया, तो 2,25,000 बचा। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2,25,000 बचा है। क्या लिखा है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। इक्वली यानी इसको मैं डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूं, 3 7 21, 3 5 15, 0 0 0। तीनों को 75 75 75 और देना है, 75 75 75 और देना है। इन सबको प्लस करके नेट अमाउंट आप बाहर लिख दोगे, डन। समझे, सिंपल था ये क्वेश्चन, बस ये वाली चीज थी, ये एक अलग चीज थी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से कर भी लोगे। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, या पॉज करके आराम से इसको करके खत्म करके ही फिर आगे बढ़ो, क्योंकि कब करोगे, अभी स्क्रीनशॉट लोगे तो करोगे कब, आज ही तो डिस्कस करना है शाम को। कोई भी डाउट्स आए तो आप लिखते जाना कमेंट्स में, ठीक है, मैं देखूंगा सारी चीजें, डोंट वरी। नेक्स्ट, Sumit and Rohit were partners in a firm sharing profits and losses in 2:1. Okay, they decided that with effect from 1st April they would share profits and losses in ratio 3:2. तो ओल्ड और न्यू दिए हुए हैं, ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ओल्ड था 2:1 और न्यू है इनका 3:2. But this decision was taken after the profits for the year 24 amounted to 60,000 had been distributed in old profit sharing ratio. इसको आपने गलत शेयर कर दिया है, ठीक है, चलो देखेंगे। Goodwill was to be valued at the aggregate of 2 years profit preceding the date of decision become effective. फिर से गुडविल का कोई मेथड नहीं दिया है, फिर से अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, करेंगे अपन, रुको। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर, सॉरी मार्च 23 24 25 वर अलग 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं, पास्ट ऐसे जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना एक चीज बहुत आसान दिख रही है, मुझे लग रहा है कि ये चीज कर ही लेनी चाहिए। इनको प्रॉफिट गलत चला गया है, मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है ना, प्रॉफिट यार गलत बांट दिया है। पहले मैं प्रॉफिट को ही सही कर दूं, मैंने 60,000 को 2:1 में बांट दिया है ना, मुझे 3:2 में बांटना चाहिए था। मैं दोनों से पहले 60,000 2:1 में वापस ले लेता हूँ। 2:1 में 60,000 कितना होता है, 20,000 और 40,000 मैंने इनसे वापस ले लिया, और इसी 60,000 को न्यू रेशियो यानी 3:2 में बांटना है। 3:2 यानी डिवाइडेड बाय 5, 5 तो 12, 12 3 is 36 इसको देने, और 24 इसको देने। ये जो वापस लिया ये डेबिट, ये जो दे रहा हूं वो मैं क्रेडिट। तो यहां से एक जर्नल एंट्री प्रॉफिट की तो निकल के आ ही जाएगी, इसको कर ही लेते हैं ना अपन। डेबिट क्रेडिट में से डेबिट बड़ा है, तो ये आया डिफरेंस 4,000 डेबिट का, और इसका भी डिफरेंस आया 4,000 क्रेडिट का। तो ये डेबिट क्रेडिट हो गए। नाम क्या था, सुमित और रोहित, सुमित रोहित। तो डेबिट करेंगे सुमित को, क्रेडिट करेंगे रोहित को। सुमित अकाउंट डेबिट टू रोहित, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित, 4,000। ये तो हो गया। पहले यही वाली कर लेते हैं, 4,000 वाली कौन सी एंट्री है, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट 4,000। ये बहुत सिंपल सा था, ये मैंने कर लिया, वर्किंग नोट बनाया और ये चीज हो गई। अब गुडविल पे जाते हैं। गुडविल के लिए क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये आया ना समझ में, ये तो इजी था, है ना। प्रॉफिट गलत रेशो में दे दिया था, नए रेशो में दे दिया मैंने उसको। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट द एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट यानी होता है सम ऑफ, इस एग्रीगेट को आप सम बोल दो, ज्यादा इजी रहेगा।
sum of 2 years profit preceding the date the decision became effective. फिर से पढ़ना पड़ेगा, मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा. Goodwill was to be valued at the sum of 2 years profit preceding the date the decision became effective. ये decision कब लिया इन्होंने? The decision that will effect from 1st April 2025. 1st April 2025 से 2 preceding years, यानी इसका पिछला साल और उसका पिछला साल, उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग ईयर्स. इन दोनों का प्रॉफिट लेना है मुझे. कहने का मतलब 1 अप्रैल 2025 का मतलब 2024-25 वाला साल का प्रॉफिट और इसके पिछला साल यानी 2023-24 वाला, इन दोनों का सम लेना है मुझे. है ना खतरनाक चीज. अब जो अंग्रेजी लिखी ये करना तो वही पड़ेगा. गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट सम ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट the decision became effective. Decision became effective on 1st April. उसके पहले के 2 साल ये लिख दिए मैंने यहाँ पे, है ना, पिछले 2 साल. तो ये ईयर एंडेड 24-25 यानी 40 और 50, इनका सम है गुडविल. तो गुडविल आ गई अपने पास. गुडविल इज इक्वल्स टू 40,000 प्लस 50,000. अब है ना अंग्रेजी, अब यहाँ पे मैग्नोलिया से भी पढ़ना पड़ेगा तुमको, फिर जाके अकाउंटेंसी भी आएगी. नहीं डोंट वरी, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो बेटा एग्जाम में बन सकता है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ रहा हूँ. आपको एवरेज सुपर प्रॉफिट ये तो आते ही है ना, वो तो कैलकुलेट करना आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ आ गया तो एग्जाम में अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो भाई ये देखा, अंग्रेजी अच्छे से पढ़नी है. गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन. पिछले 2 साल के प्रॉफिट, हिंदी में लिख देते कितना आसान हो जाता, पिछले 2 साल के प्रॉफिट ले लो. तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट अपन ने ले लिए, हो गया बस. 90,000 इज फर्म्स गुडविल. जर्नल एंट्री पास करनी है, वो आप कर ही सकते हो, पर फिर मैं कर देता हूँ. गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. यहाँ पे मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ, मेरे को इजी ये लगता है. आप गेनिंग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है. ओल्ड माइनस न्यू. कौन है नाम? सुमित और रोहित. ओल्ड रेशियो था इनका 2/3 1/3 माइनस माइनस. न्यू रेशियो इज 3:2 3/5 2/5. कितना आ रहा है? 3 5 15 5 2 10 3 3 9 होल अपॉन 15 5 1 5 6 10 minus 9 is 1/15 5 minus 6 is -1/15. जो भी आंसर माइनस में आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये बंदा गेन कर रहा है ना. और वैल्यूड गुडविल अपनी 90,000, तो आप क्या करना, इसी में 90,000 प्लस कर देना. आ गई एंट्री, प्लस बोल रहा हूँ 90,000 यही मल्टीप्लाई कर देना भाई. 90,000 का 1/15 ही तो करना है ना. 15 1 जा 15 15 2 जा 30 2 6 टाइम्स 90 आ जाएगा 6000. मतलब यहाँ पे भी वही है, इंटू 60,000 सॉरी इंटू 90,000. 6,000 की एंट्री बन रही है. गेनिंग पार्टनर कौन है? आर. तो एंट्री बन जाएगी आर कौन है? रोहित अकाउंट डेबिट टू सुमित 6,000. रोहित अकाउंट डेबिट टू सुमित. गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट. रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमित कैपिटल 6,000. समझ आया? तो ये एंट्रीज हैं. देखो अभी तक मुझे पता है कि क्वेश्चंस थोड़ा लेवल ऊपर था, अब थोड़े से सिंपल आने लगेंगे क्वेश्चंस. अब आई होप इसके बाद वाले क्वेश्चंस तुम्हें सिंपल लगे, क्योंकि ये है ना चैप्टर नंबर 1 में चीजें ऐसी ही आती हैं भाई, डेथ में और चैप्टर नंबर 1 में, जहां पे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, वहां थोड़ा दिमाग तो लगता ही है. और मुझे पता है तुमने दिमाग अभी तक अच्छा खासा लगा लिया होगा, थोड़ा ऐसे लग रहा होगा तुम्हें, अब डर लग रहा होगा अकाउंट्स का एग्जाम से. डरो मत बहुत ईजी आती हैं चीजें, बस पढ़ना अच्छे से अपने को, है ना. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं. ये सारे वर्किंग नोट्स आप वहां पे बनाए मैंने, वैसा ही देख सकते हो. नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन, ये है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ब्रिंग इन कैपिटल. ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है चलो करते हैं. ABC व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2:1. ये क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, मतलब तरीका इनका बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ. बहुत ही सिंपल तरीका, उससे आप कर सकते हो. D was admitted in the firm for 1/4 शेयर. अब देखो इनका ओल्ड रेशियो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3:2:1 है. ये D आ रहा है 1/4 शेयर के लिए. ठीक है. In the profits which he got 3/16 from A and 1/16 from B. उन्होंने बोल ही रखा है कि 3/16 A से लिया और 1/16 B से लिया. तो ऐसा नहीं करोगे आप, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट माइनस होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ 1/4 है. 1/4 को इंटू 4/4 करूं तो 4/16 4/16 बन गया. 3/16 इससे ले रहा है, 1/16 अपने आप का ही उससे ले रहा है ना. तो इसमें मल्टीप्लाई वाला कोई सीन नहीं है,
मैं न्यू रेशो ही निकाल के आपको दिखा देता हूं, पहले देख लो यहाँ पे न्यू रेशो कैसे निकलेगा। ए बी सी थे, ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ये डी नाम का नया आया। इनके ओल्ड रेशोज क्या थे भाई? 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, इसका तो कुछ था ही नहीं। डी आया 1/4 के लिए, डी आया 1/4 के लिए, लिख दूं 1/4, ये 1/4 के लिए आया है। और 1/4 के लिए इसने क्या किया, 3/16 ए से लिया, 1/16 बी से लिया, 3/16 ए से और 1/16 बी से, सही लिख रहा हूं ना मैं? हाँ, ये लिया है इसने, बस हो गया इतना। इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, न्यू रेशो निकाल सकते हो, निकाल लूं मैं। चलो, अब 16 और 6 का तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन 2 से दोनों कट रहे हैं मुझे पता है, तो 2 से काटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं दोनों को, मतलब इसको 16 × 3 कितना होगा, 16 × 16 32, 32 और 16 48, तो ये हो गया 48। अब दोनों को बस 48 बनाना है। 6 8 ज़ा 48, 3 8 ज़ा 24, 16 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ये हो गया होल अपॉन 48। 6 8 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा -3, ये हो गया। अब इन दोनों को भी मैं 48 ही बना देता हूं, तो 6 में 48 बनाने के लिए 6 8 ज़ा 48, तो 8 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये बन जाएगा 8/48, और इसको 4 को 48 बनाने के लिए क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 12/48। बस ये आ गया अपना न्यू रेशो। कितना आया, 24 - 9 15, 16 - 3 is 13, और 8 और 12, ये आ गया न्यू रेशो, ये आ गया न्यू रेशो। वैसे भी कैपिटल एडजस्टमेंट में न्यू रेशो की जरूरत तो पड़ती ही है। न्यू रेशो आ गया आपके पास, लिखा हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज एग्रीड टू बी 1,20,000। हो गया क्वेश्चन यहीं पे, बताओ कैसे। नई फर्म की कैपिटल दी हुई है 1,20,000, और ये 1,20,000 न्यू रेशो में होगी, न्यू कैपिटल इज ऑलवेज इन न्यू रेशो, खत्म। चलो, डी बॉट 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश, ठीक है। कैपिटल्स ऑफ एबीसी दिया हुआ है अपने को आफ्टर रिवैल्यूएशन 40, 35 और 30, ये इनकी कैपिटल्स हैं। कैलकुलेट न्यू कैपिटल्स ऑफ एबीसी एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हो गया, खत्म है क्वेश्चन। देख क्या है, 1,20,000 नई फर्म की कैपिटल, 1,20,000 को पहले तो बांट दो ये इसमें, तो ये आ जाएगी आपकी नई कैपिटल, न्यू कैपिटल, ठीक है। 1,20,000 इंटू, मतलब इस वाले रेशो में, न्यू रेशो में, ये मैं यहाँ पे कर देते हैं, कहीं तो किया होगा। नई कैपिटल 1,20,000 इंटू दिस रेशो, न्यू रेशो, न्यू रेशो ये पूरा, टेंशन मत लेना। मैं करूँ क्या यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा करके देख लेता हूँ, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप समझोगे नहीं ना उस चीज को। मैं कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू कैपिटल क्या होनी चाहिए। सर 1,20,000 को डिवाइड करो आप इसमें करते हैं भाई 15 और 13 और 8 और 12, 8 और 12 20, 20 और 15 35, 35 45 46 47 48। 1,20,000 को 48 से डिवाइड करता हूं मैं पहले, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ये, पर करना पड़ेगा। 12 4 ज़ा 48 और ये 2,500, ठीक है। 2,500 इंटू 15, 2,500 इंटू 13, 8 एंड 12, करता हूं मैं सारी चीजें, ए बी सी डी। पहले तो 2,500 इंटू 15, 2,500 इंटू 15 देख कैसे कर रहा हूं मैं, इंटू 10 हो गया, अब इसका आधा हो गया, इंटू 15 हो गया मेरे पास, ये रहा 37500 इंटू 15 हो गया। इंटू 13 करना है, इंटू 13 करना है तो इंटू 2 यानी 5,000 माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो आ जाएगा 32500, ये इंटू 13 हो गया। इंटू 8 करना है तो 2500 इंटू 8 कितना होता है, 2500, 10,000, 20,000, और 2,500 इंटू 12 भी करना है शायद, 12, तो 25 इंटू 10 हो गया 25,000, और 5,000 और 30,000, ये हो गई 30,000। बस हो गया क्वेश्चन, इतना होना चाहिए, ये न्यू कैपिटल इतनी होनी चाहिए। ओ है कितनी, ओल्ड देख लो, ओल्ड कैपिटल कितनी है, ओल्ड कैपिटल कितनी है, दी हुई है 40 35 30, 40 35 30 है, और इसकी कुछ भी नहीं है, तो ये तो वैसे भी लाएगा, नया पार्टनर है, तो बस देख लेते हैं कौन कितना लाएगा, कौन कितना लिख के जाएगा। 40 - 37 2,500, पहले मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं सबका, इसका भी डिफरेंस 2,500,
इसका डिफरेंस 10,000 और इसका डिफरेंस 30,000 ही है पूरा। अब बहुत सिंपल है, आप देख लोगे क्या है और क्या होना चाहिए। सर न्यू कैपिटल जो है वो होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अभी देख लो, पहले इसके पास 40,000 रखे हुए हैं लेकिन सिर्फ 37,000 चाहिए, तो ये बंदा क्या करेगा, विड्रॉ, है ना। 35,000 है, 32,500 होने चाहिए, मतलब कम चाहिए, और इसके पास ज्यादा पैसे पड़े, ही विल ऑल्सो विड्रॉ। सर इसके पास पड़े 30,000, नई कैपिटल चाहिए सिर्फ 20,000, तो ही विल ऑल्सो विड्रॉ। और सर इसके पास तो कुछ है ही नहीं सर, 30 चाहिए, तो ये पूरा का पूरा ब्रिंग इन करेगा, ये पूरा का पूरा पैसा लाएगा, बस इतनी सी बात थी। अब ये ब्रिंग इन करेगा तो पहले इसकी एंट्री कर देते हैं, पैसा लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, 30,000 लाएगा और ये लोग लेके जाएंगे, तो इनके कैपिटल अकाउंट्स होंगे डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, 25 25 और 10, ठीक है, हो गया ये एबीसी टू बैंक 25 25 10, ये इतना पैसा लेके जाएंगे, खत्म, ये दोनों एंट्रीज हो गई। ये विड्रॉ करना था और वो ब्रिंग इन करना था, डन है, डन है, डन है, डन है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, दूसरा क्या है। Abhay, Bina are partners in a firm. They admit Chetan as a partner for 1/4 share in the profits. Chetan brings 2 lakh as his share of capital. Value of total assets of the firm is 5,40,000 and outside liabilities are valued at 1 lakh. Give necessary journal entry to record goodwill at the time of Chetan's admission. Goodwill नाम ही नहीं लिया पूरे में, इसी को बोलते हैं हिडन गुडविल। मैं आपको हिडन गुडविल बता देता हूँ, बाकी तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। गुडविल कितनी निकल रही है, देखो अजय बीनार पार्टनर्स, चेतन आया 1/4 के लिए, यहां से ही निकल जाएगी। देखो यहाँ पे इसको मैं काम करता हूं, इसको 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 करता हूं मैं डुप्लीकेट, थोड़ा लेके जाता हूं नीचे यहां पर, हाँ ये सही है ना, इसके बाद क्या था, यही है, ठीक है। चलो 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट देना मुझे, हटा दूं मैं ये सारी चीजें, डोंट वरी, ये है ना, पीडीएफ आएगी तो आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगी अभी टेलीग्राम पे, है ना, तो वो भी देख लेना आप, उस पर भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी करो ये क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स है कमेंट्स, शाम के लाइव में आना ही है, तभी पता चलेगा क्या चल रहा था। शाम के लाइव में सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं आज फिर से, ओके। अभय बीना पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट चेतन फॉर 1/4 शेयर, ये चेतन आ रहा है 1/4 के लिए ऑफ द फर्म, चेतन ब्रिंग 2 लाख। अब यार देखो सीधी सी बात है, 1/4 के लिए आ रहा है और जो कैपिटल आ रहा है दैट इज 2 लाख, तो टोटल कैपिटल अपन सबसे पहले निकालते हैं, टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के हिसाब से कितनी कैपिटल के हिसाब से 1/4 लिया है यार आपने किसी चीज का 1/4 हिस्सा 2 लाख रुपए लिया है, तो वो चीज कितनी होगी, तो सिंपल 2 लाख इंटू 4, 2 लाख इंटू इसका रेसिप्रोकल 4, तो 8 लाख रुपए की टोटल कैपिटल के हिसाब से आपने लिया है। और अब आप एक्चुअल कैपिटल निकाल लो, सर एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इसी को ही तो बोलते हैं कैपिटल, वही इक्वेशन 11th वाली, एसेट माइनस लायबिलिटी आपका वो आ जाएगा कैपिटल। कितने एसेट्स हैं देख लेते हैं, चेतन भी 2 लाख रुपए ला रहा है तो ये भी ऐड होता है ना, क्योंकि 2 लाख रुपए लाएगा तो कैश तो बड़ा है मेरे पास। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 5,40,000 के तो एसेट्स हैं, प्लस 2 लाख रुपए इस भाई साहब से भी लिए हैं आपने, तो टोटल एसेट्स इतने हो गए, माइनस लायबिलिटी कितनी है 1 लाख, 1 लाख आपकी लायबिलिटी है। करो इसको कितना आता है, 5,40,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 कितना आएगा, 7,464 6,40,000 आपकी एक्चुअल कैपिटल आ गई। बस इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को ही बोलते हैं गुडविल। देखो सीधी सी बात है, आपने उससे 8 लाख के हिसाब से पैसे ले लिए ना, लेकिन आपके पास एक्चुअल कितना है, आपके पास तो 6,40,000 की कैपिटल है, तो आपने 6,40,000 के हिसाब से 1/4 लेते, पर आपने 8 लाख के हिसाब से लिया, तो गुडविल कितनी मानी थी आपने, सिंपल 8 लाख में से 64 अगर आप माइनस कर दो तो ये आ जाएगी गुडविल, ठीक है। इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, कि आपने उससे 8 लाख के हिसाब से पैसे ले लिए, पर आपका एक्चुअल जो कैपिटल था बिजनेस में वो सिर्फ 6,40,000 था। इसमें पता है अभी अजय और बीना की कैपिटल दी नहीं हुई है, अगर दी होती तो उसको भी आप मानते हैं, लायबिलिटी साइड में उसके भी कैपिटल्स को मानते, क्योंकि कैपिटल तो वो भी थी ना, और दी नहीं हुई थी तो छोड़ दिया मैंने। चलो तो ये 1,60,000 इज योर गुडविल, और ये फर्म की गुडविल है, फर्म की, तो ये पार्टनर अपने हिसाब से गुडविल लाएगा, वैसे आंसर यहीं पे दिख रहा है, ठीक है।
कि 1,60,000 का 1/4 विच इज 40,000 ये लाएगा और दोनों पार्टनर्स से लेगा इक्वली। अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि उसका रेशो ही नहीं है। हो गई एंट्री, तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये एंट्री आप कर दोगे, 40 लाएगा और इक्वल रेशो में। ये आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और बाकी तो वो कैश लाया है 2 लाख रुपए कैपिटल, वो तो आप कर ही लोगे। इसको खुद ट्राई करो। क्या खुद ट्राई करोगे, पूरा बता ही दिया मैंने। बट ठीक है, ये दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। अगेन शाम को इसको और अच्छे तरीके से एक बार डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे, Vidit, Chirag, Ishan are partners in a firm sharing profits and losses in 3:2:1. Vidit retires from the firm. Chirag and Ishan agreed that capital of the new firm shall be 2,10,000. ये बहुत बढ़िया हो जाता है जब न्यू कैपिटल दी हुई होती है ना, दैट्स समथिंग विच इज इजी। जब आपको न्यू कैपिटल दी हुई है, न्यू कैपिटल्स पता है 2,10,000 होनी चाहिए, ठीक है। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो भी ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ चिराग एंड ईशान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 1,45,000 और 63 पे थे। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन या फिर पेड बैक। अब यहाँ पे पहले एडमिशन में कर लिया, यहाँ पे भी कैपिटल एडजस्टमेंट है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अभी 3 मार्क्स में भी करवा रहा हूँ, इसमें फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में भी कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा। और है ये बहुत ही सिंपल, अपन करते हैं इसको। देखो, विदित, चिराग, ईशान, और जा कौन रहा है, विदित रिटायर्स। पहला वाला बंदा विदित, और विदित भाई 3/6 वाले हैं, विदित जा रहे हैं। चिराग, ईशान एग्री के नई कैपिटल इनकी 2,10,000 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूं चिराग, और दूसरा कौन है, ईशान। अरे हट जा, चिराग एंड ईशान। इनकी न्यू कैपिटल्स लिख देता हूं मैं। न्यू कैपिटल कितनी होगी, मुझे क्या पता कितनी होगी, इतना तो पता है ना 2,10,000 होगी, लेकिन रेशो भी तो न्यू रेशो में होगी, तो वो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। देखते हैं, कुछ दिया तो नहीं है। The capital accounts of Chirag Ishan after all adjustments on the date of retirement showed इतना एंड इतना। तो ओल्ड दी हुई है, मैं पहले लिख देता हूं, ओल्ड कैपिटल दी हुई है, इसकी थी 1,45,000। ओल्ड या फिर एडजस्टेड बोलो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये है, नई कितनी होनी चाहिए वो देखेंगे अपन। स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी बॉट इन, ठीक है। तो नया कुछ दिया ही नहीं हुआ है रेशो। एनीवे, नया नहीं दिया हुआ है, तो अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई तो नया रेशो इज 2:1। नया रेशो इज 2:1 फॉर, मतलब वो अपन मान ही लेता है कि यही अपना गेनिंग रेशो, यही अपना न्यू रेशो, क्योंकि और कोई रेशो दिया ही नहीं हुआ है। फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, दिया तो नहीं है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ये हाँ नहीं दिया हुआ है। तो बस 2,10,000 न्यू रेशो इज 2:1, इसमें बांट देंगे 2:1, यानी 3 7 7 2 14, 1,40,000 और 7 70,000 इतना होना चाहिए। आप खुद ही देख लो कि ब्रॉट इन कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं। ओल्ड कैपिटल इनकी है 1,45,000, नहीं होनी चाहिए 1,40,000, तो 5,000 ज्यादा है, तो ही विल विड्रॉ 5,000। इसका पहले 60 था, अभी 70 होना चाहिए, तो ही विल ब्रिंग इन 7,000। डन। जर्नल एंट्री पास करनी है, वो आप आई होप आप कर लोगे। चिराग विड्रॉ कर रहा है, तो चिराग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे करी होगी। चिराग टू बैंक 5,000 लेके गया, चिराग टू बैंक 5,000 लेके गया। ये ब्रिंग इन कर रहा है ईशान, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ईशान कैपिटल 7,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईशान कैपिटल 7,000। सिंपल था ये, काफी सिंपल था आई थिंक ये क्वेश्चन। तो पिछला वाला कर लिया ना कठिन, तो ये आपको आराम से सिंपल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Anubha, Yuvika were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 1st April, they decided to share future profits and losses in 2:3. चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ओल्ड था इनका 3:2, न्यू है इनका 2:3. On this date, their balance sheet showed 50,000 in general reserve and a debit balance of 2,50,000 in P&L account. ठीक है. Partners decide to write off P&L. P&L को राइट ऑफ करना है। देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो एडजस्ट या तो रिटर्न ऑफ। तो P&L को राइट ऑफ कर रहे हो मतलब बांट दो पार्टनर्स में, है ना। पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ P&L बट डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। तो भाई देख यहाँ पे, ये जो P&L अकाउंट है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें करनी है इस क्वेश्चन में, करते हैं। चलो सबसे पहली वाली चीज तो पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं मैं। 2,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस,
पढ़ लेना आगे कौन सा बैलेंस है उसका। डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट कर दिया मैंने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो था इसको मैंने क्रेडिट किया है, और पुराने पार्टनर से लूंगा। ओल्ड वाज 3:2 एंड अनुभा एंड युविका से लेना है। अनुभा युविका, युविका कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनसे पैसा लेना है। समझे आप? बहुत सिंपल था। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, तो क्रेडिट में उसको खत्म करेंगे अपन, राइट ऑफ करेंगे। कितना था 2,50,000। ओल्ड रेशो 3:2 है ना, 3:2 में बांटेंगे 3 to 5, 50,000, 50 इंटू 3 1,50,000, 50 इंटू 2 1,00,000। ये हो गई एंट्री। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न ऑफ, बस इतना सा नरेशन हो जाएगा इसका। लिखूं क्या? बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑफ, डेबिट बैलेंस जितना छोटा हो सके ना वो आप उतना करना, मतलब ठीक है। चलो हो गया ये। नेक्स्ट क्या है? अब जनरल रिजर्व को आपको नहीं बांटना था। जनरल रिजर्व इज अ क्रेडिट बैलेंस। यार देख, एक चीज याद रखना, मैं आपको थोड़ा सुन लो ध्यान से, इस चीज को बता देता हूं। एडजस्टमेंट एंट्री तो अपन कर रहे हैं, है ना, ध्यान से सुनना। यहां पे देखो, एडजस्टमेंट एंट्री अगर क्रेडिट बैलेंस के लिए कर रहे हैं तो वो एंट्री होगी गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो अपन करते हुए आते हैं। गुडविल भी क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वैल्यूड गुडविल है, तो उसको भी अपन यही करते हैं, इसलिए आपने यही याद किया। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस को एडजस्ट कर रहे होते, इस क्वेश्चन में अगर पीएनएल को अगर मैं एडजस्ट कर रहा होता, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं करता, मैं करता सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। उल्टी हो जाती है एंट्री। अब इसका बहुत बड़ा लॉजिक भी है, सारी चीजें कि यार ये लॉस है, तो लॉस में किसी को फायदा मिल रहा है तो उस पार्टनर से ले लेते हैं पैसा, उस बेचारे पार्टनर को अपन दे देते हैं पैसा। अरे एनीवे लॉजिक में बच जा भाई अभी, है ना, लास्ट दिन है ना। तो क्रेडिट का अगर कोई भी बैलेंस है तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मोस्टली 90% केसेस में यही होती है। लेकिन अगर कोई डेबिट बैलेंस नहीं बांट रहे हैं तो एंट्री उल्टी हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। समझे? अब यहाँ पे भी इतना टेंशन नहीं है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही करना है, पर मुझे लगा ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट कब पेपर आएगा ना 2-3 दिन बाद, ऐसे दिखाऊंगा ये इंपॉर्टेंट लिख के बोला था कि इस पे ध्यान रखना। तो चलो, तो एक तो ये हो गई। दूसरी चीज देख सकते हैं अपन, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देता हूं, ओल्ड माइनस न्यू। नाम क्या है इनके? अनुभा और युविका। अनुभा का ओल्ड रेशो वैसे तो 1/6 दिख रहा है मुझे, पर फिर भी मैं कर लेता हूं। ओल्ड रेशो वाज 3/5, 2/5। न्यू रेशो इज 2/5, 3/5, यही है ना? हाँ भाई, ये हो गया। 3 - 2 1/5, 2 - 3 -1/5। कौन गेन कर रहा है भाई? माइनस वाला गेन करता है, माइनस वाला गेन करता है। तो वाई अकाउंट डेबिट टू ए, ये एंट्री होगी, मैं कर ही देता हूं। वाई का पूरा नाम क्या है? युविका, युविकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विच इज अनुभा, अनुभा कैपिटल अकाउंट being goodwill adjusted, general reserve adjusted, जनरल रिजर्व एडजस्ट करें। 50,000 का जनरल रिजर्व है, कुछ मत करो, यहीं पे 50,000 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका फिगर निकल आएगा। 10,000 फिगर है, ठीक है। ये 10,000 की एंट्री होगी। जो नहीं बांटा उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री, जो बांट दिया वो बांट दिया, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हालांकि ये तो। चलिए, आई थिंक दिस इज डन। चलो, इसका कोई आंसर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2, 6 मार्कर क्वेश्चंस है ये। अब इनमें ना बहुत कुछ लिमिटेड चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली बात तो अगर इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, आप इसको 12 मिनट में करने की कोशिश करना, दैट इज द मेजर थिंग। सही आ गया 20 मिनट में आया, कोई सेंस नहीं बनता क्वेश्चन को करने का। 12 मिनट में आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स डू दिस। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 22, Z was admitted, एडमिशन का क्वेश्चन है। क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा।
मैं 2-3 चीजें आपको बेसिक बता देता हूं। सबसे पहली चीज क्या करनी है, पार्टनर्स कैपिटल में ये बैलेंस डाल देना है ना। अगर कुछ भी आपके पास यहाँ पे रिजर्व्स वगैरह दिख रहे हैं जिनका एडजस्टमेंट नहीं है, उनको बांटना होता है। पहले आप ये कैपिटल डाल देना, उसके बाद आप एडजस्टमेंट्स पे आ जाना। Z will bring 56,000 as a share of capital but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partners। ठीक है, गुडविल इज वैल्यूड एट 84, गुडविल वैल्यू करके दी हुई है। अब यहाँ पे ये पार्टनर पैसा नहीं ला रहा है, तो सबसे पहले जो पैसा ला रहा है 56 तो ला रहा होगा, है ना, ये तो बाय बैंक आ जाएगा। जो नहीं ला रहा है, कितना नहीं ला रहा है वैसे 84,000 ना, और ये 1/6 के लिए आ रहा है, तो 84,000 का 1/6, 6 1 6 6 2 24 6 4 24, 14,000 आ जाएगी गुडविल, जो ये नहीं ला रहा है। अगर ला रहा होता तो मैं लिखता बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या लिखता मैं? बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। और ये 14,000 बढ़ जाते हैं पुराने पार्टनर्स को। अब इनका रेशो देखना पड़ेगा, हो सकता है चेंज हो रहा हो या नहीं, और बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल करके अपन ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं। अब ये नहीं ला रहा है तो क्या करोगे आप? ऐसे में इसका करंट अकाउंट खोलते हो आप, तो Z है तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय Z's करंट अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय Z's करंट अकाउंट। और फिर वो पैसा 14,000 जिस भी रेशो में जाना है वो उस रेशो में जाएगा। समझे आप? तो यहाँ पे इस वाली चीज के लिए ये चीज करनी थी बस। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडरवैल्यूड बाय 14,000, बिल्डिंग बॉट अप टू। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इधर देखो यार, टू और बाय का कंफ्यूजन, बहुत ही सिंपल सी चीज है वैसे। ये देखो, प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडरवैल्यूड बाय, बाय का मतलब हिंदी में लिखूं अगर तो बोलते हैं से, इतने से कम है वो, है ना। बिल्डिंग वॉज टू बी बॉट अप टू, यानी यहां तक लेके जाना है, यहां तक, टू उतने तक लेके जाना है। समझे आप? तो ये हिंदी के हिसाब से अगर मैं बोलूं, वैसे तो राइटिंग तो मेरी पहली हिंदी अच्छी नहीं है, राइटिंग तो छोड़ ही दो, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। बाय का मतलब होता है उतने से, है ना, एंड वहां तक। बाय टू का मतलब होता है वहां तक, तो सिंपल है काफी। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडरवैल्यूड बाय 14,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 14,000 कम दिख रही है, 14,000 अपन बढ़ा देंगे, सिर्फ 14,000 बढ़ाएंगे। बिल्डिंग वॉज टू बी बॉट अप टू 1,09,000, बिल्डिंग जितनी भी होगी, जितनी है 98 है, 1,09,000 तक लेके जाना है। जहां पे आपका 2 आ जाए, है ना, ऐसा यार ऐसे रटो मत, इंग्लिश है नॉर्मल, कि यार 1,09,000 दिखानी है, तो 98 है, इसको कायदे से 1,09,000 दिखाना है, तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा? सिर्फ उतना रिवैल्यूएशन में आएगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 11,000 ना, 98 से, हाँ 11,000, तो 11,000 आप एसेट को बढ़ाओगे। समझे आप? तो 14,000 ये और 11,000 ये, सिर्फ 11,000 की एंट्री होगी, 11। समझे आप? तो ये आप करो, ये आप खुद करना है, ये इसका आंसर भी मत देखो, मैं तो बोल रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सी चीज है। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, लायबिलिटी कम हो गई आपकी, प्रोविजन को हटा दो, लायबिलिटी 0 हो गई। कैपिटल्स ऑन एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ Z's शेयर एंड एडजस्टमेंट्स विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट्स। तो Z के कैपिटल के बेसिस पे आपको एडजस्टमेंट करना है। इसका मतलब होता है Z ला रहा है 56,000 और आ रहा है 1/6 के लिए, तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी निकलेगी? 56,000 इंटू 6, 0 0 0, 6 6 36, 6 5 30, 30 और एक 3, 33। ये आएगी आपकी न्यू कैपिटल, ये आ जाएगी आपकी न्यू, टोटल न्यू कैपिटल आपकी ये होनी चाहिए, और ये टोटल कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए। अभी अभी अपन ने एडजस्टमेंट किया, वैसा ही एडजस्टमेंट आप यहाँ पे करोगे। जो भी न्यू कैपिटल न्यू रेशो आया उसमें आप ये लिख दोगे। न्यू रेशो निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 3:2 पहले देख लेते हैं, कोई न्यू रेशो दिया तो नहीं है? नहीं है, तो बस आपको न्यू रेशो निकालना है। 1/6 के लिए ये पार्टनर आ रहा है और ओल्ड रेशो है 3:2, तो न्यू रेशो निकाल लोगे। वैसे तो सीधा सीधा आ रहा है 3:1, पर फिर भी देख लो, ऐसे करते हैं इसको। अगर आपको कैलकुलेशन दिखानी है तो 1 - 1/6 विच इज 5/6, 5/6 को आप बांटोगे दोनों पार्टनर्स में, 5/6 5/6, ये x का ये y का, 5/6 इंटू 3/5 इंटू 2/5, देखो कितना आ रहा है, 5 3 15/30, इसका आ जाएगा 5 2 10/30, और इसको भी 1/6 को 30 बनाने के लिए 5 5 का मल्टीप्लाई, तो 5/30, तो रेशो वही आना है 15:10:5। इसको और काट दूंगा तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, वही आएगा। वैसे तो 3:2:1 वुड बी द न्यू रेशो। तो ये जो 3,36,000 है 3:2:1 में होनी चाहिए, ठीक है। ये न्यू रेशो 3,36,000 को 3:1 में डिवाइड करना, यहां पर लिख देना, यहां पर लिख देना, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, है ना बेटा। देख, रिवैल्यूएशन कर लिया आपने,
ठीक है, यहाँ से ये जनरल रिजर्व बटेगा आखिरी में, इसको बांट देना, उस साइड से कुछ बट रहा है नहीं बटेगा। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें हो गई। ये जेड्स करंट अकाउंट के थ्रू आपने गुडविल दे दी 14,000, उनके ओल्ड रेशो में ही दे दी 3:2 में, क्योंकि कोई और रेशो दिया ही नहीं हुआ था। बाय बैंक हो गया, बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व बढ़ गया, रिवैल्यूएशन भी बढ़ गया। अब ये सारी चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा आंसर आ चुका होगा, और ये वाली चीज भी आ चुकी होगी जो ग्रीन से दिख रही है ना। तो यहाँ पे 1,68,000 और यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर एक्स के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो अपन लिखेंगे बाय एक्स का करंट अकाउंट। अगर वाई के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बैलेंसिंग इस साइड नहीं आ रहा है, वाई का बैलेंसिंग इस साइड आ रहा है, तो टू वाई करंट अकाउंट। कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना, इसको मैं मैराथन में और अच्छे से लूंगा ही। अच्छा, अगर कोई बाद में ये वीडियो देख रहा है तो मैराथन का लिंक जो भी इनके प्रॉपर सॉल्यूशंस है, मैराथन का लिंक मैं लगा देता हूँ इसके नीचे, वीडियो के नीचे, तो आपको आसानी रहेगी अगर आप बाद में भी देख रहे हो तो। ठीक है, तो चलो दिस वाज डन, इतना सा इसमें करना था भाई। देख कुछ 3-4 चीजें जो टेक अवे थी यहाँ पे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो आई होप आपको आ गया, अभी 2-3 बार कर लिया अपन ने आगे। ये बाय और टू वाली चीज को ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, आएगा रिवैल्यूएशन आएगा ना, तो ऐसी कुछ चीजें आ सकती हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना बीना टीना एबीटी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 532, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च, ये सारी दी हुई है। ऑन द अबाउट डेट आना रिटायर्ड। भाई जब रिटायर हो रहा है ना कोई पार्टनर, तो ऐसे थोड़ा, भाई मैं तो कर लेता हूँ क्योंकि नहीं तो आखिरी वाले पार्टनर को ही रिटायर, एग्जाम में ये चीज रिटायरमेंट में बहुत दिक्कत देती है। कभी कभी आपका दिमाग ऐसा बोलेगा कि आखिरी वाला रिटायर हो रहा है, तो आप पहले ही मार्क कर देना कौन रिटायर हो रहा है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 60,000 एंड आना शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो इसमें आपको सिंपल एंट्री करनी है, मैं आपको बता ही देता हूँ, करते हैं अपन इसको। फर्नीचर वाज डेप्रिशिएटेड बाय 1,000, आना वाज टू पेड थ्रू कैट। अरे भाई साहब ये है क्या, दिस इज तो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इस क्वेश्चन को पूरा ही दिखा देता हूँ, पूरा ही कर देते हैं अपन। सबसे पहले ये चीज दी हुई है, क्या करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन एट पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में ये बैलेंसेस डाल दूंगा, ये पार्टनर्स कैपिटल, ये बैलेंसेस डाल दिए मैंने। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, फर्नीचर वाज डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, तो 10,000 से फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। रिवैल्यूएशन में एसेट की वैल्यू कम होना लॉस होना होता है, तो टू फर्नीचर अपन यहाँ लिखेंगे। ये याद रखना, पता है एग्जाम में अगर आप बनाओ तो ये बना देना कि एसेट कम लायबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे अगर एसेट बढ़ रहा है या लायबिलिटी कम हो रही है, फायदा हो रहा है, तो क्रेडिट साइड, बट इन गेन्स आर क्रेडिटेड, नॉमिनल अकाउंट है ना ये, तो नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल इनकम्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये गेन्स है सारे, तो ये क्रेडिट होंगे, जो लॉसेस है वो डेबिट होंगे, तो वैसा ही चलता है ये। चलो, तो फर्नीचर वाली चीज हो गई। और क्या करना है इसमें, और कुछ तो है नहीं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, और रिवैल्यूएशन में कुछ और है ही नहीं, तो सीधा सीधा पहले रिवैल्यूएशन को खत्म कर देता हूं। बाय रिवैल्यूएशन आना बीना टीना, ये लॉस है, सबको बांट दिया अपन ने, सॉरी ये प्रॉफिट है, अपन ने सबको बांट दिया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सॉरी ये लॉस है ना, डेबिट साइड आ रहा है, हाँ भैया लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस इस साइड बटेगा, रिवैल्यूएशन लॉस तीनों को दे दिया अपन ने। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन पूरा खत्म हो गया। अब अपन देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आराम से करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। ठीक है, आना शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। इसका मतलब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करनी है। पहले एंट्री ही बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, पहले देख लो कि कोई न्यू रेशो तो नहीं दिया हुआ। आना was to paid through cash bought in by B99 in such a way to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio 1:1। देख भाई, ओल्ड दिया हुआ है तुम्हें 5:3:2, न्यू दिया हुआ है तुम्हें ये आना, ये बीना और ये टीना का, और भाई आना हो जाएगी रिटायर, और न्यू रेशो है 1:1 इन दोनों के बीच में, बीना और टीना के बीच में। ठीक है, यहां से सबसे पहले सेक्रीफाइस या गेन निकाल ही लो तो इजी रहेगा। यहाँ पे वैसे गेनिंग रेशो निकलता है, तो गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आना बीना टीना तीनों का निकाल देता हूं। न्यू रेशो है 1:1 बीना और टीना का, तो 1/2 1/2, इसका तो कुछ है ही नहीं, 0। पुराना था 5/10 3/10 एंड 2/10 इक्वल टू होल अपॉन 10 -5 ही बचेगा। इसको करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए 5 - 3 इज 2/10। इसको बनाना पड़ेगा 5 - 3 यानी 3/10। ठीक है, अब इसमें जो माइनस में आया वो बंदा सेक्रीफाइस करता है। भाई गेनिंग रेशो में अगर कोई चीज माइनस में आ रही है तो वो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री तुम्हें समझ में आ गई, एंट्री करना जरूरी है। देखो एंट्री समझ में आ गई, पहले तो क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यानी एंट्री होगी बी एंड टी अकाउंट डेबिट। यहां लिख देता हूं मैं, बी डेबिट
टी डेबिट पूरा नहीं लिख रहा हूं, 2A आना, ठीक है। और कितना पैसा जाएगा उसको भी यहीं से निकाल लेंगे। भाई टोटल गुडविल फर्म की कितनी है 60, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0 0 कैंसिल, 5 6 30, 30,000, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 इंटू 2 12,000, 6,000 इंटू 3 18,000, ये हो गए भाई। वहां पे एंट्री पहले मैं कर दूंगा क्योंकि ट्रांसफर में बहुत इजी हो जाती है, मैं कर देता हूं पहले। कितना है कितना है कितना है कितना है ये 12 और 15, तो गेनिंग पार्टनर्स बी एंड टी 12 18 12,000 18,000 और इसको मिलने 30,000। अब आप क्या करो, अब इस एंट्री को बस लेजर की तरह पोस्ट कर दो, वैल्यूएशन में लेजर की तरह पोस्ट कर दो। कैसे? ए के अकाउंट में आएगा बाय बी एंड बाय टी, ए के अकाउंट में बाय बी एंड ए के अकाउंट में बाय बी बाय टी, ठीक है। ए के अकाउंट में अपन ने डाला बाय बी एंड बाय टी, बी और टी के अकाउंट में डलेगा 2A, बी और टी के अकाउंट में डलेगा 2A आना, ये इसके और इसके अकाउंट में चला गया। समझे? पूरी एंट्री ट्रांसफर हो गई। एंट्री करने से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, इसको रटना मत कि ऐसे देते हैं ऐसे लेते हैं, भाई साहब बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप इतना तो कर ही रहे हो ना, ये तो आप कर ही रहे हो, ये निकाल ही रहे हो। सेक्रीफाइस आपको पता चल ही रहा है कि जो चीज गेनिंग रेशो में माइनस में आई वो सेक्रीफाइस, जो चीज सेक्रीफाइसिंग में माइनस में आई वो गेन। जो भी आप रेशो निकाल रहे हो अगर वो प्लस का आ रहा है मतलब वो सेम, इस मतलब ये गेनिंग रेशो था तो ये दोनों प्लस में आए मतलब गेन कर रहे हैं, जो माइनस में आ गया वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये पता चल गया ना, तो जर्नल एंट्री कर ही देना, सोचना मत दो बार उसमें, ये ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। एंड दिस इज डन, दिस पॉइंट इज डन, गुडविल इज वैल्यूड वाला पॉइंट भी डन। अब लास्ट में क्या लिखा है, वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यार मैं इसको कितनी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूं, ये तो तेरे को एग्जाम में अभी देखने को मिलेगा ही, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको अच्छे से सोचो, सुनो, बहुत इजी होता है वैसे, और आराम से सुनो, आराम से बता रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। लिखा हुआ है आना वाज टू बी पेड थ्रू कैश, अभी आना जो रिटायर हो रही है इसको हमें कैश देना है, bought in by बीना एंड टीना in such a way to make their capitals proportionate to new profit sharing ratio। पहले तो हिंदी में समझ लो कि ये जो आना है क्योंकि ये रिटायर हो रही है तो हमको इसको कैश देना है ना। अभी इनको पूरा का पूरा बंडल उठा के गड्डी देनी है हाथ में, और ये पैसा आएगा कहां से, तो बीना और टीना लाएंगे, और लाने के बाद इनका जो कैपिटल होगा वो 1:1 में होना चाहिए। बात बहुत सिंपल है, ठीक है। कितना है देखो, इसमें सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है कैश, कि कैश है कितना। हमारे पास कैश 63,000 बचे हैं, मुझे किसी को भी पे करना होता है तो पहले तो मैं जेब में देखूंगा ना पैसा कितना है, तो फॉर्म में मेरे पास 63,000 है। अब आप आ जाओ यहाँ पर, आपने ये सारी चीजें कर ली, एक नॉमिनल सा बैलेंस निकाल देना, ये मेन बैलेंस नहीं है लेकिन आपने बैलेंस निकाल दिया कि यार ये बैलेंस है, इससे मुझे ये पता चल गया आना को देना कितना है, या आना का बैलेंस एक फिगर, आना को कितना देना है आपको 2,25,000, यस और नो, 2,25,000 आना को देने, आना भाई 2,25,000 देने। अब बहुत सिंपल है, मेरी बात को समझ सर, 2,25,000 हमें आना को देना है, हमारे पास तो सिर्फ 63,000 है, इतना तो हम अपने कैश में से ही दे सकते हैं, बाकी बचा हुआ पार्टनर्स को लाना पड़ेगा ना, तो 63 तो आप इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा 22 में से 6 16, तो ये 16 1,62,000 दोनों पार्टनर्स को लाने पड़ेंगे। हाँ अब देखो यहाँ देखो कि सर इन पार्टनर्स के पास इतना पैसा तो है ही ऑलरेडी, है ना, इतना तो है, ये पैसा नहीं है, ये इनका कैपिटल है, इनका कैपिटल अभी कितना है 1,85,000 और 80, लेकिन क्योंकि ये वाला पैसा 1,62,000 भी ये लोग लाएंगे तो इनका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा। देखो पहला तो ये होगा कि ये पैसा ये ला रहे हैं पर इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल भी तो है 1,85,000 और 80, तो 1,85,000 और 80,000 तो है ही, है ना, और ये इनको और लाना है, तो तब जाके टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। भाई देख पहले से इन्होंने ये दोनों पैसे लगा के रखे है ना, लेकिन अब ये और पैसा लाएंगे। सर और पैसा 1,62,000 क्यों आया, क्योंकि देखो इसको मेरे को आना को देना है 2,25,000, लेकिन 63,000 तो फर्म के पास कैश पड़ा ही है। इस एडजस्टमेंट को बेटा घोट के पी लेना, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। ये देना है आना को, मैं हिंदी में लिखता हूं, आना को देना है कितना पैसा, इतना 63,000 ऑलरेडी फर्म के पास हैं, 63 ऑलरेडी है, तो नेट कितना देना है 1,62,000, ठीक है, इतना और देना है, ये पैसा है नहीं बिजनेस के पास, तो कौन लाएगा, पुराने पार्टनर लाएंगे, और पुराने पार्टनर लाएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, समझे आप।
तो पुराने पार्टनर्स की जब मैं कैपिटल की बात कर रहा था तो इतना तो इनके पास था ही, और ये 1,62 और लाएंगे तो इनकी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो जाएगी? इसको मैं टोटल कर देता हूँ, 0 0 0 5 6 7 8 8 16 17 18 19 20 21 22 4 2 7 0 0 हो जाएगी इनकी नई फर्म की कैपिटल। और नई फर्म की कैपिटल हमेशा न्यू रेशो में ही होती है, और यहाँ पर न्यू रेशो है 1:1। तो मैं बोल सकता हूँ इनकी नई कैपिटल्स कितनी होंगी? आधा आधा कर देता हूं मैं, 2 1 3 5 0 0 2 1 3500 00 होगा ना, 00 है, ट्रिपल कर दिया। ये होगी इनकी नई कैपिटल्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि ये कैपिटल एडजस्टमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट में, और वो भी पैसा बचाने वाला कि यार ये पैसा ये लोग लाएंगे, है ना। तो इनकी नई कैपिटल होनी चाहिए 213500, बस इतनी कर देंगे अपन। ये तुम्हें समझ में आ गया ना? बस ये 213500 213500 इनकी कैपिटल बैलेंसिंग में बीना और टीना की ये कैपिटल होनी चाहिए, है ना। इसको इतना पैसा देना है तो 2 कैश, क्योंकि अब तो पैसा आ गया, अब ये लेके आए ना, पैसा तो आ गया मेरे पास, 2 कैश इतना आ गया। इनकी कैपिटल ये हो गई, एक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और उन्होंने क्या बोला है, बैलेंसिंग को किससे करना है? आना वॉज टू बी पेड थ्रू कैश बॉट इन बाय, तो ये दोनों कैश ही बॉट इन कर रहे हैं, तो बाय बैलेंस में भी कैश आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, और इस बैलेंसिंग में भी दोनों को कैश लाना पड़ेगा। तो ये बंदा जो भी बैलेंसिंग फिगर है, ये लाएगा 28,000, ये लाएगा 1,33,000। समझे आप, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी बोलना चाहिए मुझे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसमें अपन ने क्या किया, देखो 2 चीजें तो हो गई। लास्ट में हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया है बेटा। ध्यान से अगर तू देखेगा तो तुझे लगेगा कुछ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखो इसको 2,25,000 देने थे, 63 हमारे पास ऑलरेडी थे, 1,62 और चाहिए। कौन लाएगा? पुराने पार्टनर। तो जब पुराने पार्टनर लाएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। पुराने पार्टनर की कैपिटल पहले से ओल्ड कैपिटल ये थी, ओल्ड कैपिटल ऑफ बी, ओल्ड कैपिटल ऑफ दूसरी कौन है, टीना नाम था ना इसका, टीना, हाँ। ओल्ड कैपिटल टीना की इतनी थी। जब ये वाला पैसा लाएंगे तो नई कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4,72, और उन्होंने बोल रखा है 4,72 इज इन न्यू रेशो 1:1, तो मैंने वही कर दिया कि 1:1 में इनकी आ गई। बाकी बैलेंसिंग फिगर कैश है तो ये कैश कर दिया मैंने, डन। ओके चलो, इस ऐसे क्वेश्चंस आपको जहां मिले उनको कर ही देना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई। ये एडजस्टमेंट का भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, वैसे तो आप साथ में ही कर रहे हो तो पॉज करके करते जाना चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Simar, Tanvi, Umra were partners in a firm sharing profits and losses in 5:6:9. On 31st March, their balance sheet was as follows. Balance sheet है, Umra died on 30th June. ठीक है भाई, 30th June को चली गई दीदी। Partnership did provide for the following on the death of a partner. Goodwill of the firm valued at 3 years purchase of average profit of 5 years. तो 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 1 2 3 4 का दिया है, पांचवे का यहाँ होगा। अगर ऐसा हो ना एग्जाम में, देखो 4 ही दिख रहे हैं, या लिख रहा है 5 years प्रॉफिट, तो बैलेंस शीट में देखना, अगर इस साइड हुआ मतलब वो लॉस दिया हुआ होगा। देखो इस साइड दिया है मतलब ये लॉस है, अगर इधर दिया हुआ होगा तो ये प्रॉफिट होगा उस साल का। तो अभी लॉस है इस साइड का, तो मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऐसे, तो कोई परेशानी नहीं होगी। इसका कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए लॉस, 1 2 3 4 5, ये लॉस। तो ये रहे सारे प्रॉफिट्स, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसे करके लिखा है, ये लिख देता हूँ, ये लॉस 5वें साल का, वहां से देखा मैंने बैलेंस शीट से, ठीक है भाई। अब मेरे को 5 साल का एवरेज लेना है और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है, तो गुडविल निकल आएगी, ठीक है। और क्या, Umra's share of profit and loss till the date of death was to be calculated on the basis of profit and loss for the year ended 31st March। यार ये तो बहुत सिंपल है, ये वाला खुद करोगे आप शाम को, नहीं तो मैं मैराथन में तो कराऊंगा ही, पर ये बहुत सिंपल है। हाँ गुडविल कैलकुलेट करनी है, और गुडविल यहाँ से आ जाएगी आराम से। इन सबका एवरेज लोगे आप, इंटू 3 करोगे तो गुडविल आ जाएगी, ठीक है भाई। गुडविल तो इजी है। प्रॉफिट है ही नहीं, पिछले साल का तो लॉस था, तो लॉस के बेसिस पे कैलकुलेट कर लोगे, और लॉस जो होता है वो वापस लेते हैं। तो एंट्री बस यहाँ पे ये हो जाएगी कि उमरा अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि लॉस है, बस इतना सा इसमें अलग है। मुझे लगता है तुम कर लोगे यार इसको। उमरा टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है तो ये खुद ट्राई करो, एक बार देख लो क्वेश्चन, ये खुद ट्राई करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अपन ने कर लिया एक आध बार, ये वाली चीजें कर ली, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है यहाँ पे, आपने कर ली। प्रॉफिट भी अपन ने देख ही लिया एक बार, आई थिंक आराम से निकल जाएगा, ये वाला कर लेना आप, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पे, ये है डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन में एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें, एंट्रीज तो करना इंपॉर्टेंट है ही, आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया वो तो बनाओ, अच्छी बात है, एंट्रीज करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्टनर का लोन, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर का लोन, पार्टनर्स लोन,
इसके एडजस्टमेंट आएंगे यार एग्जाम में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट सी है आपके एग्जाम के लिए। वही अपन सारे एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं जितने हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल से एडजस्टमेंट्स रहते हैं। चारू, ध्वनि, इग्नूर एंड पावनी were partners in a firm. They had entered into partnership firm last year only through a verbal agreement. They contributed capital, यार ये फालतू चीजें बहुत दी हुई हैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। On the date of dissolution, you have observed the following transactions. Dhwani's loan of 50,000 to the firm was settled by paying 42. ध्वनि ने फर्म को लोन दिया था, टू द फर्म, तो ध्वनि ने लोन दिया था। फर्म में ये क्या दिख रहा होगा, मुझे बस इतना बताओ, फर्म में ये एसेट साइड दिख रहा होगा या लायबिलिटी साइड? चलो इतना बता दो, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो देखना है वहां पे। ये फर्म में आपको एसेट साइड दिख रहा होगा या लायबिलिटी साइड, बता दो। ध्वनि इज लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म, ध्वनि ने फर्म को लोन दिया, फर्म के लिए ये लायबिलिटी हुई, है ना? तो ध्वनि इज लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। जब ये लायबिलिटी है, ध्वनि इज लोन इज अ लायबिलिटी फॉर अ फर्म। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस फॉर द फर्म। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? डेबिट करेंगे, है ना? ये सब रियलाइजेशन में नहीं जाते हैं, याद रखना। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी फर्स्ट की, यहाँ पे छोटी सी कर देता हूं, ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट। ध्वनि का लोन डेबिट किया, खत्म किया, कितने से? 50,000 रुपए से। अब आप ध्वनि को क्या कर रहे हो? 42,000 दे रहे हो, तो टू बैंक तो आपका आ गया 42, टू बैंक अकाउंट आपने दिया सिर्फ 42 ध्वनि को, तो 8,000 रुपए का फायदा हुआ ना, वो कहां जाएगा? वो जाएगा रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है? बीइंग ध्वनि's लोन पेड ऑफ, ये बीइंग मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखना बीइंग ध्वनि's लोन पेड या बीइंग ध्वनि's लोन सेटल्ड एट 42,000। तो बाकी जो बचा हुआ है वो रियलाइजेशन में जाएगा, समझे बात को? ये थी पहली एंट्री। अब दूसरा देखो, पावनी's लोन ऑफ 40,000 was settled by giving an unrecorded asset। अब भाई ठीक है भाई, आप पावनी को क्या कर रहे हो? एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे रहे हो पावनी को। अब इस केस में क्या होगा? पावनी's लोन ऑफ 40,000 अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया। तो पहले तो ये पावनी's लोन था, इसको खत्म ही करना है ना अपने को, पावनी के लोन को खत्म करना है। तो सबसे पहले तो जैसे ध्वनि के लोन को खत्म किया, पावनी के लोन को भी खत्म कर देते हैं। एंट्री हो जाएगी पावनी's लोन अकाउंट डेबिट, ये खत्म कर दिया। कितना लोन था इसका? 40,000 का लोन था। अब सर ये 45,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट लेके गई है, पहली बात तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। भाई देख सीधी सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको मुझे कुछ पैसे देने, है ना? अब ये मुझे आपको 20 रुपीज देने, कितने देने? 20 रुपीज। मैंने बोला मैं आपको ये बॉटल दे देता हूँ, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन माई बुक्स, कहीं पे नहीं लिखा हुआ था। ये बॉटल मैंने आपको दे दी, मैंने बोला ठीक है एक काम करो कि ये रख लो बॉटल, मेरे को आपको 20 रुपए देने ना, आप ये बॉटल रख लो, ठीक है? आप मुझे बताओ ये बॉटल कितने की हुई? फिर कितने की हुई? 20 की हुई ना, मतलब मैंने तुमसे 20 रुपए लिए थे, मैं तुम्हें आज बोल रहा हूँ कि ये बॉटल लो, रख लो अपने पास। तुम्हारे हिसाब से इस बॉटल का कॉस्ट कितना है? यू आर टेकिंग दिस बॉटल फ्रॉम मी इन ₹20 ना, 20 रुपए की वर्थ के हिसाब से ले रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ये सोने की बॉटल थी भाई, 2 करोड़ रुपए की थी, तो उससे क्या मतलब? तुमने तो 20 रुपए में रखी है ना अपने पास। तो अनरिकॉर्डेड एसेट का कुछ भी प्राइस हो, उससे क्या मतलब अपने को? हमने उसको कितने में दिया? पावनी को मैं देने थे 40,000, हमने उसको दे दिया ना ये उठा के, बोला कि 40,000 में ये चीज रख लो, तो बस यहाँ पे टू रियलाइजेशन। अच्छा कुछ ऐसा मत सोचना कि आप यहाँ पे बैंक वैंक लिखोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो रियलाइजेशन ही करोगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 40,000। एंट्री 45 की कुछ होगी ही नहीं, इस बॉटल की कुछ भी वैल्यू हो मुझे उससे मतलब ही नहीं है। इट इज अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट में उसकी वैल्यू से मतलब नहीं होता है। जितने में सामने वाला लेके जा रहा है, जितने में कोई क्रेडिटर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उस वैल्यू से मतलब होता है। असल में वो कितने की भी हो, है ही अनरिकॉर्डेड, तो कोई मतलब ही नहीं है ना? चलो ये हो गया सेकंड। लोन टू चारू, अरे देखो भाई, लोन टू चारू, अब आप मुझे बताओ, लोन टू चारू, चारू को लोन दिया है फर्म ने, तो ये फर्म के लिए एक डेबिट बैलेंस है या लायबिलिटी है? क्रेडिट बैलेंस है। फर्म ने चारू को लोन दिया, तो चारू से वापस लेना है, फर्म के लिए ये क्या हुआ? एसेट हुआ। तो चारू का लोन खत्म कैसे होगा बेटा? थर्ड एंट्री, समझे आप? लोन टू चारू कैसे खत्म होगा? सर लोन टू चारू मतलब फर्म ने चारू को लोन दिया है, चारू को लोन दिया है मतलब चारू से लोन कभी ना कभी वापस लेगी। इट इज द एसेट ऑफ द फर्म, क्योंकि चारू कभी ना कभी तो पैसे वापस देगी ना, तो इट इज द एसेट यानी डेबिट बैलेंस ऑफ द फर्म। इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, जहां पे आपको लिखना पड़ेगा टू लोन टू चारू,
लोन टू चारू, समझे आप बात को, टू लोन टू चारू अकाउंट, ये हमने लोन दिया था, डेबिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए मैंने उसको क्रेडिट किया, समझे ना बात को। अलग ये अगर तुझे ये समझ में आ गया था कि पावनीज लोन डेबिट किया मैंने खत्म करने के लिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा, फिर ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है। तो लोन टू चारू अकाउंट अपन ने यहाँ पे लिख दिया, खत्म कर दिया। क्या लिखा है, लोन टू चारू ऑफ 60,000 वाज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। अरे भाई यहाँ पे लिखा है चारूज ब्रदर लोन, चारू के भाई ने फर्म को लोन दिया था, और चारू के भाई ने फर्म को लोन दिया था, और चारू को फर्म ने लोन दिया था। इन्होंने बोला आपस में भाई बहन सुलझा लो। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चारू एक पार्टनर है, उसका भाई एक आउटसाइड लायबिलिटी है, तो चारू के भाई का नाम कहीं आएगा ही नहीं, इसकी जगह आप रियलाइजेशन ही वर्ड यूज करोगे। सर क्यों रियलाइजेशन यूज करेंगे, दोनों तो घर वाले हैं, घर वाले मतलब एक ही घर में रहते हैं। चारूज ब्रदर लोन इज अ डिफरेंट थिंग। देखो भाई, चारू से मुझे मतलब है, मुझे चारू से मतलब है, चारू की मम्मी पापा भाई फियोन्से इन सब से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये सारे जो दूसरे मैंने बोले ये आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगी। चारू जो है खुद वो एक पार्टनर है, उसके लिए रियलाइजेशन की सारी चीजें उसके नाम से होंगी। जैसे पावनी पार्टनर थी, पावनी का लोन अकाउंट अलग बनेगा, ध्वनि का लोन अकाउंट अलग बनेगा, लोन टू चारू अलग बनेगा। लेकिन लोन टू चारूज ब्रदर या लोन बाय चारूज ब्रदर, लोन बाय चारूज फादर, लोन बाय चारूज फियांसे, ये सारी चीजें अलग हैं, ये सारी चीजें रियलाइजेशन में जा चुकी हैं, ये आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। तो यहां पे आप चारू का ब्रदर का नाम नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, मुझे पता है ये थोड़ा सा कठिन है ना, चीजें हैं भाई, तभी तो करवा रहा हूं, मुझे पता है ना ये चीजें ही छोड़ के जाओगे तुम, तो ये नहीं छोड़नी है। चलो कितना, लोन टू चारू 60,000 वाज सेटल्ड ना, तो 60,000 वाज सेटल्ड। लो भाई 60,000 का लोन रियलाइजेशन से सेटल हो चुका, समझे। चलिए एक और एंट्री बची है, इग्नूर्स लोन। अब ये भी इग्नूर्स लोन है, तो खत्म करने के लिए तो अपन इसको करेंगे, इग्नूर ने लोन दिया, इग्नूर्स लोन, तो डेबिट में खत्म होगा। इग्नूर्स लोन 80,000 टू द फर्म, शी टुक ओवर मशीनरी 60 की एज अ पार्ट पेमेंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री यहाँ पे कर दूं, यहाँ कर देता हूँ, फोर्थ एंट्री लिखा हुआ है इग्नूर्स लोन ऑफ 80,000। तो खत्म करने के लिए पहले तो करोगे इग्नूर्स लोन अकाउंट डेबिट, ये खत्म हो गया। टू मशीनरी दी इसको 60,000 की पार्ट पेमेंट में, तो टू रियलाइजेशन, एसेट एसेट का नाम मत लिख देना क्योंकि ये एसेट सब ट्रांसफर हो चुके हैं। टू रियलाइजेशन, और बचा हुआ 20,000 टू बैंक, ये 20,000 बैंक में, सॉरी 60,000 की मशीन और 80,000 का टोटल लोन। 80,000 का लोन खत्म डेबिट करके, रियलाइजेशन में 60 जो मशीन दी इसको टू बैंक, समझे आप। तो दिस इज हाउ दिस हैज टू बी डन। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर बढ़े आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर वैसे यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है डिसोल्यूशन का। अब ये मैंने पार्टनर्स लोन के स्पेसिफिक क्वेश्चंस करा है भाई, कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली चीजों में कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट्स आर देयर, बता देना मुझे, किसी के भी कुछ भी लोन में बता देना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा फिर बाद में। वैसे तो अच्छे से किया। एनीवे, माधव मधुसूदन एंड मुकुंद वर पार्टनर्स इन जगन्नाथ एसोसिएट्स, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो ट्रांसफर एंट्री है वो हो चुकी है। वो होता है ना, एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, एसेट डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफर करने की वो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू एसेट्स, लायबिलिटी की एंट्री होती है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। सारी लायबिलिटी और एसेट डाल दी अपन ने यहाँ पे। तो अब अगर कोई चीज का एसेट का कोई पैसा मिल रहा है, या फिर सिंपल सा है, पता है बहुत सिंपल है डिसोल्यूशन। अब क्या होगा, कोई एसेट बिक रहा होगा, पैसा मिलेगा तो मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा जाएगा मेरे बैंक से, अगर मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूं तो मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन टू बैंक। ये सिंपल सिंपल सी एंट्रीज होती हैं इसमें। ओल्ड मशीनरी फुल्ली रिटर्न ऑफ, मतलब अनरिकॉर्डेड हो गई, वो सोल्ड फॉर 42, तो 42,000 आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 42। ऐसा इतना सिंपल है वो। देखो यहाँ पे होगी ना पहले बैंक टू रियलाइजेशन 42, सिंपल। A payment of 6,000 is made to bank for bill discounted being dishonored, इतना लिखा है ना, इतना जाने दे, पेमेंट करी है ना, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू बैंक 6,000, रियलाइजेशन टू बैंक 6,000, इतना सिंपल है ये। मतलब क्या ही मैं बताऊं इसमें। मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 80,000 एट 75 एंड द बैलेंस थ्रू चेक। अब यहाँ पे मैंने बता दिया है, एक अनरिकॉर्डेड 80,000 का था, 75 पे एक्सेप्ट किया उसने, अभी अभी देखा अपन ने।
अनरिकॉर्डेड एसेट की कौन सी वैल्यू लेते हैं? जिस पे वो एक्सेप्ट किया गया है। जैसे 20 रुपए में आपने बॉटल ले ली 2 करोड़ रुपए की, वैसा। तो यहाँ पे 75 इज द वैल्यू जिसको आप लिखोगे, एंड द बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म ऑफ 1 लाख। अब ये मधुसूदन भी पार्टनर का लोन है, ये तुम खुद करो यार, सब मैं ही करवाऊं क्या? और भी देख लेता हूँ। स्टॉक ऑफ वैल्यू 30,000 वाज टेकन, इन तीनों से पैसा लेना है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करो, ये बस एक ही चीज होमवर्क दे रहा हूँ, ज्यादा तो मैंने दिया ही नहीं है, ये एक चीज होमवर्क है, शाम को इसको भी मैं डिस्कस करूंगा ही सही। तो ये चीज आप खुद करो, ठीक है, डू इट। बाकी अपन शाम को लाइव में मिलते हैं, शाम को 7 बजे 5 बजे लाइव, 5 या 7 जितने बजे भी है। ये आज दूसरा दिन है ना, 5 बजे लाइव है, तो शाम को 5 बजे मिलते हैं अपन। तब तक अपना ख्याल रखो और जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस करो, और जो भी डाउट्स हैं आप बिल्कुल कमेंट्स में वो सारी चीजें लिख के मुझे बता देना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ना मत किसी को भी, कोई भी डाउट कहीं पे भी आ रहा है जस्ट राइट इट डाउन। ऑलराइट, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चे, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, शाम को 5 बजे आ जाना लाइव में। टेक केयर एवरीवन, टिल देन बाय बाय।